तो आज हमको बात स्टार्ट करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। क्या बोल रहे, जो हर एक साल का जो प्रॉफिट रहेगा उसको हम क्या असाइन करेंगे, वेट असाइन करेंगे। द हाइएस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर्स। इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट वेट आप किसको देने वाले हो, जो सबसे रिसेंट ईयर आपके पास होगा। 10 इफ प्रॉफिट आर गिवन फॉर 21, 22, 23, 24, तो हम किस तरीके से देंगे, 1, 2, 3, 4। समझ में आया। रिसेंट ईयर कौन सा हो गया, 2024, तो देखो उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया गया 4, उससे कम में 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, फिर लिख रहे हैं कि देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइन टू इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आया। हमको क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स। ध्यान से समझना कि हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हम डिवाइड किससे करने वाले हैं, टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, वेट का टोटल क्या आ जाएगा इस केस में से, 1 + 2 + 3 + 4, यही हो जाएगा। ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल है। आफ्टर दिस द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द अग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आप अभी सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, जहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, और साफ साफ काम करना है। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है कि जो तुम्हारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्लियर हो गया, दोबारा समझाऊं। बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बिकॉज इट असाइन मोर वेट्स टू द प्रॉफिट्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर विच इज़ मोर लाइकली टू बी द अर्न इन फ्यूचर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया गया, हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वेट असाइन किसको हम कर रहे हैं, जो हमारे पास जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको हम सबसे ज़्यादा वेट दे रहे हैं। ठीक है, हमें उससे ये पता लगेगा कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। दिस मेथड इज प्रीफर्ड व्हेन द प्रॉफिट्स ओवर द पास्ट 4 or 5 years हैज़ बीन बी कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। कब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट या तो भैया लगातार बढ़ रहे हो या फिर क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना, मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे अग्रीमेंट चेंज हो रहा। आप मुझसे पूछोगे कि भाई अग्रीमेंट कब कब चेंज होता है, तो चेंज इन PSR पर चेंज हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर हो सकता है, एडमिशन पर हो सकता है, रिटायरमेंट पर हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया। तो हमको क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमको प्रीसीडिंग मतलब पहले के 4 सालों के आपको यहाँ पर क्या दिए हुए, वेट दिए हुए, 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 22,000, 27,000, 32,000 और 35,000। ध्यान दो, जो सबसे हमारे पास रिसेंट ईयर है 2016, 17, उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया हुआ 4 का। और फिर बोल रहे वाइल वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 2015-16 वॉज अंडर वैल्यू। ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा था भैया, अंडर वैल्यूड हो रखा था। अंडर वैल्यूड मतलब होता है कि उतना कम रिकॉर्ड हो रखा है। कब का, 2015-16 का। ये देखो, ये 32 वाले की बात हो रही है, जो जब आपको 32 का जो प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 2000 से अंडर वैल्यू था, मतलब हमने कम वैल्यू में रिकॉर्ड करा हुआ था। अब हम उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जब आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। ये 32,000 का जो प्रॉफिट था बढ़ के कितना हो जाएगा, 34,000। इसी का एक भाई होता है, अभी क्या लिखा हुआ, अंडर वैल्यूड, कि 2,000 रुपये से क्या लिखा हुआ, अंडर वैल्यूड हो रखा है। इसका एक भाई होगा ओवर वैल्यूड। अगर 2,000 रुपये से ओवर वैल्यू होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आई बात। एक और पॉइंट जो बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से इसको समझना, जो 2015-16 का क्लोजिंग स्टॉक है, जो 2015-16 का क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, वो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा।
नहीं आया है समझ सर में? ये 2015-16 का अंडर वैल्यू है ना, हाँ, तो इसे हम बढ़ाएंगे ना। इसको बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड मतलब कि हमने 2000 रुपये से कम रिकॉर्ड कर रखा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो तुम्हारे 32,000 रुपये का प्रॉफिट था, ये कितना हो जाएगा? 34। 34,000। इतनी बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट जो उसके साथ याद रखना है कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। समझ में आया? तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब जैसे 35,000 है ना, हाँ। देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो, होती क्या कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये तुम बनाते हो, मान लो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ आइटम रहेंगे, यहाँ पर कुछ आइटम रहेंगे। समझ में आ गया? ये वाली तुम्हारी एन माइनस वाली साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सपोज करते मैंने कहा यहाँ का टोटल मान लो मेरे पास 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा? 1 लाख की मेरी इनकम हो रही है। समझ में आया? और यहाँ पर मान लो मेरे पास खर्चे कितने के आ रहे? 40,000 के आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे कि हमने क्या करा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम रिकॉर्ड किया हुआ था, तो अब उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मैं अगर 2000 बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर क्या बात पहुँच जाएगी? प्रॉफिट निकाल लोगे तुम। तुमने बोला भैया 1,02,000 ये हो गया तुम्हारा, 1,02,000 ये हो गया तुम्हारा, इसमें 40 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 62,000 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? ये प्रॉफिट समझ में आया या जानी है? अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इस साल का जो वो रहता है क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का वो ओपनिंग बन जाता है। इसका मतलब जो 2,000 रुपये तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब वो 2,000 रुपये तुमको कहाँ पर दिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर लिखते हैं ना, तो ओपनिंग स्टॉक तो वो भी तो बढ़ जाएगा 2,000 से। समझ में आया? अगर ये बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पर अब सेम तुम्हारा 1 लाख रुपए का वो था खर्चा, आई बात समझ में? ओ सॉरी, 1 लाख रुपए क्या थी? इनकम थी, इनकम। और यहाँ पर तुम्हें मान लो 40,000 का खर्चा था। अगर मैं इसको नहीं लेता, अगर मैं इसको, तो प्रॉफिट मेरे पास क्या आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। लेकिन मुझको ये चीज़ अच्छी ढंग से पता है कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो मुझको तो 2,000 को लेना पड़ेगा ना। ये है समझ में? तो जैसे मैं यहाँ पे 2,000 रुपये को रखूँगा तो 60 नहीं आएगा, 60 की जगह क्या आ जाएगा? 58,000। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो आप इस क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करते हुए ध्यान रखोगे, जब आप इस क्लोजिंग स्टॉक की जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो जिस साल के लिए खोला गया वो तो है ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इसकी आप ओपनिंग स्टॉक की तरह भी ट्रीटमेंट करोगे। समझ में आया? अभी क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया हुआ था? अंडर वैल्यूड दिया हुआ था। तो मैंने कहा भैया वैल्यू कम रिकॉर्ड हो रखी, तो वैल्यू को मुझको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो अगर इसकी जगह पे लिखा होता है ओवर वैल्यूड, लिखा हुआ रह सकता है। ओवर वैल्यूड में क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। मतलब वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड रखी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा से आ जाओ। अब तुम्हें ये समझ में आ गया 32 और 35 का रूल। ये 22,000 के तो कोई केस नहीं था, 27 में कोई बात नहीं थी। अभी 34 को समझो कहाँ से आया? समझ में आया? 34,000। ये यहाँ पे 32 था, यहाँ पर क्या हो गया? 34 हो गया, क्योंकि 2,000 से अंडर वैल्यूड था। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 35, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? 33,000, क्योंकि अगले साल पे भी तो उसकी ट्रीटमेंट जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? तो प्रॉफिट को कम कर देगा। अगले साल ट्रीटमेंट जाएगी तो जो हमारा 2,000 का अंडर वैल्यू था वो 2,000 से कम हो जाएगा ना। क्योंकि उसको तो तुम रिकॉर्ड करोगे। तो बस उसके बाद आप प्रॉफिट को वेट से अंडर वैल्यू तो वही होता है ना, हमें देना है। अंडर वैल्यू मतलब होता है वैल्यू कम रिकॉर्ड हो रखी है। अच्छा, तुमने मुझे कहा कि भैया मेरे फ़ोन की कीमत है मान लो 1 लाख रुपए, और मैंने इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया 80,000, तो तुम मुझको कहोगे कि तुमने 20,000 से मेरी वैल्यू क्या कर दी? अंडर वैल्यूड कर दी। अब आया समझ में? तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 20,000 करने पड़ेंगे ना। तो वही चीज़ है। और अगले साल में से वही जितने हमने किए उससे माइनस। बस आया समझ में? तो ये वेट हम असाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व कर दोगे। 22,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 22,000 आ गया। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 54,000 आ जाएगा। 34,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1,02,000 आ जाएगा। 33,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1,32,000 आ जाएगा। ये वेट का टोटल हो गया 10। समझ में आया? ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट तुमने यहाँ पर कर दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर तुमको बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तुम सॉल्व कर दोगे। 1 लाख, ये 3,10,000 को डिवाइड कर दोगे इस 10 से, क्या आ जाएगा? 31,000। फिर हम गुडविल निकालते हैं 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज से। 31 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 93,000। प्रॉफिट
प्रॉफिट ये था ना, फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। यहाँ पर ध्यान दो, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ठीक है सर, कर लोगे सॉल्व। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लो कि एक्चुअल प्रॉफिट जो था तुम्हारे यहाँ पे 32,000 था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, तो मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर तुमने प्लस करा, अगले साल के प्रॉफिट से क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया। अब 6 इसको कर लोगे ना, 5th तो कर लेंगे। कर लोगे, ठीक है। अब 6 में आते हैं, तो लिखा हुआ इट वॉज अग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years। ये 3 दिख रहा है, 3 किस काम आएगा, मल्टीप्लाई करने के, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, कितना आ रहा, 3 आ रहा। फिर वो बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट वेट जो दिया हुआ है, 2019 को 1 दोगे, 20 को 2 दोगे, 21 को 3 और 22 को 4। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है सर, प्रॉफिट दिया हुआ 2019 का 20,2200, 22 का 24,800, फिर 20,000, फिर 30,000। ठीक है, उसके बाद ये वो ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स, जब हम अकाउंट्स को चेक कर रहे थे। स्क्रूटनी को सिंपल क्या समझोगे, चेक करना। तो द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। ये 1 2 3 पॉइंट आए। पहला वाला दिसंबर 2022, कब की बात है, 22 दिसंबर 2022, सॉरी 20 की बात है। कब की बात है, 20 की बात है। तो 19-20 ये वाला हो जाएगा, 19 ये था यहाँ पर, इसमें आ जाएगा 19 का ये हो गया, ये 2020 का ये हो गया, 24,800 में बात आएगी। ठीक है, इसमें 24,800 वाले पॉइंट में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 दिसंबर 2020 को एक मेजर रिपेयर हुआ, मेजर रिपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का, जिसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ मेरे से सीखनी है पहले वाले पॉइंट में। असेट्स में अगर कोई मेजर रिपेयर हो रहा है, कैसा रिपेयर, मेजर रिपेयर, ध्यान से मेरी बात समझना, तो आपके पास वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या ऐसा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है 6,000 से तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आए, हाँ। 31 दिसंबर 2020 को तुमने एक मेजर रिपेयर किया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। अब तुमको प्लांट पता है क्या होता है, असेट होता है, 6,000 रुपये का किया, तो तुम्हारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहाँ आना चाहिए था, बैलेंस शीट में। सर रिपेयर किया तो हमारे फर्म के लिए खर्चा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, मेजर रिपेयर किया ना, मेजर रिपेयर, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा, मेजर रिपेयर आ रहा है। आई बात समझ में, क्या होता है, मतलब मेजर रिपेयर आप इस तरीके से समझ लो कि तुम्हारे पास मान लो कार है, एग्जाम्पल, ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमने कहा कि मान लेते हैं कि उसका बम्पर जो है डैमेज था, तुमने इस बम्पर को चेंज करके नया बम्पर लगाया, तो क्या इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, क्या गाड़ी, हाँ बढ़ेगी। तो यही है, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, मेजर रिपेयर हो गया। आया समझ में, इसको तुम मेजर रिपेयर बोल दोगे। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो हमने असेट्स में खर्चा करा, ध्यान से समझना, 1 दिसंबर 2020 की बात है, हमने एक मेजर रिपेयर किया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। और प्लांट क्या होता है, असेट्स होता है, कितने रुपए का, 6,000 रुपीज़ का। लेकिन गलती क्या कर दी, विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। ये हमने गलती कर दी कि हमने उसे रेवेन्यू चार्ज कर दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था, उसे कैपिटल चार्ज करना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज करना चाहिए था। तो तुम मुझको बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, खर्चा कर दिया हमने। देखो मेरी बात समझना है यहाँ पे ध्यान से। आप जब एक्सपेंसेस करते हो तो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो जाएगा आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, समझ में आया, ये हो सकता है। अभी जैसे यहाँ दूसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में आया था कि हमने क्या करा, मेजर रिपेयर करवाई, यही तो आया है क्वेश्चन में। तो जो आप रेवेन्यू के जो खर्चे होते हैं आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ दिखाते हो, प्रॉफिट एंड, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दोगे। इनको आप कहाँ पर दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब आई बात समझ में, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था कि असेट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, मतलब मैंने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, जिसके वजह से 6,000 से क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, जिसके वजह से 6,000 से क्या हो गया। अब मुझे 6,000 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, समझ में आया, मुझे 6,000 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ।
द पेड सम इज अग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। बोल रहे कि जितना भी पैसा 6,000 दिया था इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज क्या करना पड़ेगा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ध्यान से समझना, ये पॉइंट पहले भी आ रखा है। हम 6,000 रुपये का जो खर्चा था ये तो हम समझ गए कि भैया इसको हम सही करेंगे, पहले माइनस किया होगा, अब इसको वापस से जोड़ देंगे। लेकिन जो इसका डेप्रिसिएशन होगा कितना, 600, वो हम माइनस करेंगे। समझ में आई बात या नहीं आया? अब यहाँ पे दो मेथड है, ये कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन वाला। तो रिड्यूसिंग में क्या रहता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता SLM, तो वो क्या रहता है कि अब 6,000 में एक बार तुम कैलकुलेट कर लेते, 6,000 में एक बार तुम कैलकुलेट कर लेते 600, अगले साल भी कितना माइनस करते 600, उसके बाद भी कितना माइनस करते 600। समझ में आया? ये कौन सा था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको समझना, इसमें किस तरीके से है। ये पहले 6,000 हो गया, इसमें से तुम 600 माइनस करोगे, कहाँ पे पहुँच जाओगे, 5400, फिर 540 माइनस करोगे। समझ में आया? इस तरीके से खेल चलता रहेगा। समझ में आएगी बात या नहीं है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब ये वाला मेथड कौन सा है तुम्हारे पास, ये बोल रहे हैं कि हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से काम करना है, मतलब जितना बैलेंस रिड्यूस होगा उसके हिसाब से काम करना है। तो पहले तो 600 आ जाएगा, अगले साल 540, इस तरीके से। वो एक बार और समझाना सर। देखो, जो अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो उसमें तो एक बार 600 हुआ, दूसरी बार भी 600, फिर हमेशा 600 से कम बार होगा। 600 क्यों होगा? अरे मतलब हमेशा सिर्फ आप मतलब अगले साल, अच्छा, एक साल डेप क्या लगा 600, अगले साल भी डेप 600 ही लगेगा, 6,000 का 10%, और वो हमेशा लगता रहेगा, अच्छा, सेम लगेगा। दूसरे वाले पे बचे हुए बैलेंस पर लगता है कि 6,000 में से 600 माइनस कर, फिर 5400 बचा, इसमें लगा। अब आया समझ में? अब तुमने यहाँ पर देखा कि पहला वाला पॉइंट तो तुम समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे वाले पर आ जाओ। 6,000 का 10% लगाएंगे ना? हाँ, ठीक है। 6,000 का 10%, फिर अगले साल जो बचेगा 5400, उसका 10%। अब ये बोला क्लोजिंग स्टॉक तो जो 31 मार्च 2020 का, वो क्या हो रखा, ओवर वैल्यूड हो रखा है। ये पॉइंट अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड मतलब कि तुमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा, तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, उसको कम कर दोगे 2400 से। समझ में आया? तुम क्या कर दोगे, उसको यहाँ से 2400 से कम कर दोगे, और अगले साल आप इसमें ओपनिंग स्टॉक में भी इसके साथ ट्रीटमेंट करोगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही क्या हो जाएगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओवर वैल्यू में हम कम कर देंगे। आया समझ में? मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखी है, तो अब जब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमी तो करना पड़ेगा। अंडर वैल्यू आया था, हम ऐड किया था हमने, अब हम कम कर देंगे। समझ में आया? हाँ। उस टाइम वैल्यू कम रिकॉर्ड होगी तो बढ़ानी पड़ेगी, अब वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड होगी तो आपको कम करना पड़ेगा। लास्ट वाले पॉइंट में है कम करेंगे सर, तो अगले साल उसे ऐड कर बस, ठीक है। अब यहाँ पर है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज लगा 4800 का, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, मैनेजमेंट की कॉस्ट आई कितनी, 4800 आई, और ये क्यों आई, क्योंकि हमें गुडविल का क्या करना था, वैल्यूएशन करना था। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तुम्हें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, ईयर एंडिंग देखना, 19, 20, 21, 22 समझ में आया। ये प्रॉफिट समझ में आया, कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,200 दिया हुआ था, 24,800 दिया हुआ था, 20,000 दिया हुआ था, 30,000 दिया हुआ था। इन्होंने उसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करा। अब ध्यान से यहाँ पर समझो, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज लिया। कॉस्ट का होता है, मतलब एक तरीके से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने वो काम किया होगा, मतलब उनको जो हमने पैसा पे करा, या उस पर हमारा गुडविल की वैल्यूएशन करने में जो भी खर्चा आया। ठीक है, तो बोले उस मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए, उस मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमने एनुअल चार्ज लिया। एनुअल मतलब हर एक साल का 12 महीने का, कितना, 4800 लिया, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। समझ में आ गया? एनुअल चार्ज हर एक, मतलब हर एक महीने का नहीं, हर एक साल का। एनुअल मतलब पूरा साल भर हो गया, तो हमें 4800 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तुम्हें ये समझ में आया 4800 क्यों माइनस हुआ? उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया, जो हमने गलती से रेवेन्यू यहाँ पर ट्रीट कर लिया था 6,000, इसको सही करना पड़ेगा। तो क्या कर लोगे, प्लस कर दोगे वापस उसी साल में। अब उस साल से तुम डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ध्यान से समझना। कब करोगे, देखो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, 1 दिसंबर 2020 में ध्यान देना। देखो यहाँ पर हमने कब खरीदी मशीनरी, 1 दिसंबर 2020 को खरीदी। तो यहाँ से लेके मैं अगर मार्च तक कैलकुलेट करता हूँ तो कितने महीने आ रहे, 4 महीने आ रहे।
नहीं आया समझ में? आ गया 4 महीने तो मैंने कहा कितना करूँगा, 6,000 का रेट क्या था 10% 10%। मल्टीप्लाई बाय 4/12। अभी हमने किया था 6,000 का 10% क्या आया था, 6,000 का 10% क्या आया था देखना पड़ेगा 600। हाँ, इसको मैं 4/12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4/12 मतलब 1/3, इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, समझ में आया? ठीक। तो पहले साल 200 क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस था, फिर आप क्या करोगे 6 में से आप 200 को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 5800। इसका तो पूरा साल भर का ही निकालना है, तो आप इसका 10% निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 580। अब आई समझ में? ये आई मतलब डेट का खास ध्यान रखना है, ठीक है? तो तुमको ये 200 समझ में आ गया होगा, 580 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद था ओवर वैल्यूएशन। जब हम करते हैं तो ज़्यादा रिकॉर्ड है तो क्या करना पड़ेगा उसको, कौन तो ये देखो माइनस हो रखा है, आया समझ में? अगले साल उसको क्या कर दोगे, ये प्लस कर दोगे। कौन सा वाला हुआ सर? यही क्लोजिंग स्टॉक वाला जो पॉइंट था, ये वाला, ये क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012-20 क्या था, ओवर वैल्यूड था, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखी थी, आपको उसको कम करनी पड़ेगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में माइनस किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? सबको कर लोगे, तुम्हें यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया 15,400, 17,600, 23,400, 26,620। उनको उनकी वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट तुम्हारे निकल गए, बस बाकी सॉल्व कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है करने के लिए, तुम ये वाला करो पहले, 6th वाला और 5th वाला तुम्हारे पास होमवर्क में है। ठीक है, आगे पहले